अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। अब इंडिकेटर्स कौन से वाले, वो गाड़ी वाले इंडिकेटर्स नहीं, ना मोटरसाइकिल वाले, बल्कि कम्युनिटी मेडिसिन में जो इंडिकेटर्स आते हैं। अच्छा, अब इन इंडिकेटर्स को कैसे डिफाइन करता है ऑथर? इंडिकेटर्स को कहता है कि वो टूल्स हैं, वो वेरिएबल्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं कि हम मेजर कर सकें किसी भी तरीके की इनको चेंजेस को। ठीक है, लेकिन अब कम्युनिटी मेडिसिन में इंडिकेटर्स का क्या रोल है? कम्युनिटी मेडिसिन में ये रोल है कि ऐसे स्पेसिफिक टूल्स जो कि मेजर कर सकें किस तरह के चेंजेस को, ताकि मेजर कर सके चेंजेस को, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि फॉर एग्जांपल हेल्थ स्टेटस क्या है स्पेसिफिक कम्युनिटी में। आया ये हेल्थ स्टेटस 100% गुड है या 0% है, ठीक है, या बीच में है। हम डिटरमाइन कर सकें टूल से कि परफॉर्मेंस कैसी है किस चीज़ की, हेल्थ केयर सिस्टम की एक स्पेसिफिक रीजन में। ठीक है, ये भी फंक्शन है कि हम डिटरमाइन कर सकें कि एक स्पेसिफिक एरिया में रिसोर्सेज कैसी अवेलेबल है। ठीक है, ये हम डिटरमाइन कर सके। फिर बुक में बताता है कि अगर कोई अच्छा इंडिकेटर्स होगा तो उनके क्या क्या मायार है, किन मायार पे वो पूरा उतरे कि वो बेहतरीन से बेहतरीन माना जाए। तो सबसे पहले वैलिड होना चाहिए। कैसे वैलिड? आंसर जो हमारा इंडिकेटर हमें प्रोवाइड करेगा वो एक्यूरेट हो पूरा पूरा। अगर 100% एक्यूरेट है तो इंडिकेटर वेल एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद कहता है सेकंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो रिलायबल होना चाहिए। अब रिलायबल कैसे? डिफरेंट सिनेरियोज में हमें वही सेम रीडिंग दे। कैसे मतलब? जैसे वेइंग मशीन आप सबने यूज की होगी, ठीक। अब ये तो नहीं होता कि एक रूम में फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें वो एक बंदे का वजन 70 किलो रखेगा तो दूसरे घर में उसी बंदे का वजन जो है 90 किलो बता देगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। प्रॉपर वेइंग मशीन क्या होती है? रिलायबल होती है। अगर वो 70 किलो एक घर में बता रही है तो दूसरे घर में भी वही 70 किलो बताएगी, अनलेस आप मार्स पे ना चले जाएं। ठीक है, वहां पे वेट ग्रेविटी की वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या बताता है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होना चाहिए। अब सेंसिटिव का क्या मतलब है कि उस इंडिकेटर में ये काबिलियत हो कि वो पॉजिटिव केसेस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस का टेस्ट था, कोविड-19 का जो टेस्ट था, वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा था सारे पॉजिटिव को। उसी की बिना पर हम क्या कर रहे थे? क्वारंटीन में ले जा रहे थे लोगों को, आइसोलेशन में ले जा रहे थे। ठीक है, फिर और करेक्टरिस्टिक्स में स्पेसिफिसिटी आ जाती है। जैसे कि अब सेंसिटिविटी में इंडिकेटर का काम था कि वो पॉजिटिव केसेस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। स्पेसिफिसिटी में इंडिकेटर का काम ये है कि वो नेगेटिव केसेस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक, नेगेटिव केसेस। जैसे मलेरिया का टेस्ट आ जाता है। अब मलेरिया के टेस्ट में ये होगा कि प्लाज्मोडियम को ढूंढेगा, नहीं प्लाज्मोडियम तो करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो नेगेटिव केस है। ठीक है, उसमें डिजीज नहीं है। फिर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीसिबल होना चाहिए। फीसिबल का क्या मतलब है? इजी टू परफॉर्म। अब देखें, सारे डॉक्टर्स तो एक जगह सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेज भी बेहतरीन से बेहतरीन होती हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स भी अच्छी होती हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होती है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो पेरिफ्री में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल एरियाज में होते हैं। तो इंडिकेटर की ये खास बात हो कि वो आसानी से परफॉर्म किया जा सके, कम से कम रिसोर्सेज में और कम से कम टाइम में। अब ये ना हो कि रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लग रही हो एक इंडिकेटर को
यूज़ करने के लिए हमें 1 घंटा लग रहा हो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में, तो ज़्यादातर आबादी के कैसे हम टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर रेलिवेंट होना चाहिए। अब रेलिवेंट कैसे, रेलिवेंट कैसे होना चाहिए? अब देखें, एक इंडिकेटर को हम यूज़ करना चाहते हैं कि हम मेल न्यूट्रिशन स्टेटस को डिटरमाइन कर पाएँ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में। अब रेलिवेंट इंडिकेटर इसके लिए क्या होगा, बीएमआई को हम यूज़ कर लें, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम यूज़ करें मलेरिया के इंडिकेटर को ताकि डिटरमाइन कर पाए मेल न्यूट्रिशन को, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो सही एक्यूरेट इंडिकेटर्स को स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए यूज़ करना, ठीक। फिर एग्जांपल के तौर पे हमें डिफरेंट इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हो गए, मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर्स हो गए, डिसेबिलिटी वाले इंडिकेटर्स हो गए, ठीक। सबसे पहले मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स पर आ जाते हैं। क्रूड डेथ रेट क्या होगा, पूरे साल में कितनी अमवात हो रही हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होगा, कि एक जो नया बच्चा पैदा हो रहा है क्या एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की कि वो गुजारेगा, कितने साल वो जिएगा, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की इन्फेंट 1 साल के अंदर अंदर कितनी डेथ हो रही हैं, ठीक है। अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, 5 साल के अंदर अंदर जो बच्चे हैं उनकी डेथ रेट क्या है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मदर्स में कितनी डेथ हो रही है। फिर मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अब मॉर्बिडिटी में क्या, बीमारियों के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसी है बीमारी, जैसे कि कितने न्यू केसेस आ रहे हैं एक स्पेसिफिक बीमारी के, और कितने स्पेसिफिक केसेस प्रेजेंट हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, प्रिवलेंट रेट आ जाते हैं, ठीक है। फिर एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट, किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में कितना एडमिशन हो रहे हैं और कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट, ठीक है, कितना स्टे कर रहे हैं उस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी के इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे बेड डिसेबिलिटी डेज, कितनी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की वजह से कितने दिन जो है पेशेंट जो है बेड रिडन था, ठीक है, या कि वो काम नहीं कर पाया, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाया, मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की वजह से, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलिवान, हेले एंड डेली, ठीक है। सुलिवान इंडेक्स क्या बताता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, लाइफ जो कि डिसेबिलिटी के बगैर गुजारी इंसान ने, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस बेड डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा था, उसकी एक्सपेक्टेड उम्र थी जो वो गुजारेगा फॉर एग्जांपल 80 ईयर्स, लेकिन बेड डिसेबिलिटी की वजह से उसके 20 साल जो है वो ज़ाया हो गए, तो गुड हेल्थ कितनी उसने गुजारी, 60। गुड हेल्थ मतलब डिसेबिलिटी के बगैर 60 ईयर्स उसने गुजार ली, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब ये क्या है कि बेस्ट ऑफ हेल्थ में कितने उसने साल गुजारे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर किसी बंदे की 60 साल थी, ठीक है, लेकिन 20 साल की वजह से उसने डिजीज़ में गुजार ली, तो बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ उसने कितने साल जी, 40 साल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इसमें ये होगा, ये बताएगा कि कितने साल जो है डिसेबिलिटी की वजह से ज़ाया हो गए। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है एक्सीडेंट होता है, अपनी जो क्या कहेंगे, किस चीज़ की एग्जांपल, एक्सीडेंट होता है तो आई साइट वीक कर जाता है, डिसेबल हो गया, बहुत आइज वीक, ब्लाइंडनेस की तरफ चला गया, 20 साल उसके ज़ाया हो गए, ठीक, बाद में उसकी डेथ हो गई, तो डेली में क्या आ जाएगा, 20 साल डेली आ जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स विच आर लॉस्ट ड्यू टू डिजीज। फिर डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि विदाउट डिसेबिलिटी कितने साल गुजारी, ये भी वैसे ही है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस के को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कौन से इंडिकेटर यूज़ करने, फॉर एग्जांपल हाइट को देख सकते हैं हम कि पॉपुलेशन की हाइट कैसी है, लो बर्थ वेट बेबीज़ कितने बॉर्न हो रहे हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा तो कम वजन वाले बच्चे जो हैं वो कम से कम पैदा होंगे, लेकिन अगर बुरा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक है। 2.5 किलो मयार है डिटरमाइन करने का कि बच्चों में कम वज़न है या ज़्यादा वज़न है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डॉक्टर्स कितने हैं, ठीक, डॉक्टर नर्स रेशियो, एक डॉक्टर के पास कितने नर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। पॉपुलेशन टू बेड रेशियो, एक पॉपुलेशन में कितने बेड्स अवेलेबल हैं जो कि उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके जब भी कोई बीमारी आ जाए, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन रेट, ठीक। अब
हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे पॉपुलेशन जो है वो यूटिलाइज कर रही है। ये तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या पॉपुलेशन उनको यूटिलाइज कर रही भी है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कितने इन्फेंट्स हैं 1 साल के अंदर अंदर जिन्होंने 9 बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवा ली। ठीक, उसके बाद बेड ऑक्यूपेंसी रेट, बेड तो प्रेजेंट थे पॉपुलेशन के लिए, लेकिन क्या उन बेड्स को ऑक्यूपाई भी किया गया। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 85% होनी चाहिए, बट इन पाकिस्तान बेहतरीन से बेहतरीन 93% है। ठीक है, और ये उसका तो सॉरी बीच में बैटरी लो हो गई थी मोबाइल की, तो फ्लैश लाइट बंद हो गया। अच्छा, हम थे कहाँ पे, बेड ऑक्यूपेंसी रेट पे। अच्छा, बेड ऑक्यूपेंसी रेट में क्या है कि पॉपुलेशन के पास हमने बेड तो अवेलेबल करवा दी, लेकिन क्या वो पॉपुलेशन बेड को यूज़ कर पा रही है या नहीं। जब बीमारियाँ होती हैं, जब डिसेबिलिटी होती है, या जब भी कोई मिसहैपनिंग होती है, तब क्या है वो यूज़ कर पा रही है बेड्स को या नहीं। उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी डिवाइड बाय एवरेज बेड अवेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे आइडियली कितना होना चाहिए, 85% होना चाहिए बेस्ट, लेकिन पाकिस्तान में 93% है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये गुड हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को किस तरह मेजर करना है, उसकी मेजरमेंट के लिए हमने लेना है सुसाइड एंड होमिसाइड इंडिकेटर्स। ठीक है, ये जो होंगे ये डिटरमाइन करेंगे कि कितने लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सही है या नहीं है, कितने लोग होमिसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है ना वो ज़्यादातर किन वजूहत की वजह से होते हैं, स्मोकिंग की वजह से और ड्रग एब्यूज़ की वजह से, जिसमें अल्कोहल भी आ जाता है। ठीक है, तो कितना यूज़ कर रहे हैं, फिर स्मोकिंग आ गया। ठीक है, इससे पता चल जाएगा हमारे पास कि सोशल और मेंटल हेल्थ कैसी है लोगों की। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है लोगों की। ठीक है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स होंगे, फिर रेडिएशन के लिए अलग इंडिकेटर्स है, नॉइज़ के लिए अलग इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। अब ये जो है ये डील करती है कि पॉलिसी मेकर्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हुकूमतें कैसे काम कर रही हैं, क्या वो हेल्थ पे तवज्जो दे रही हैं या नहीं दे रही अपनी रिजीम में। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा आ जाता है, एलोकेशन ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज, के क्या प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं आवाम को या नहीं, हुकूमत प्रोवाइड कर रही है या नहीं। ठीक है, उसके लिए ये यूज़ करेंगे। फिर प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी दैट इज़ बीइंग स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज, कि क्या हुकूमत सही पैसा लगा रही है हेल्थ सेक्टर पे या नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। इसमें डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स के लोग कैसी क्वालिटी गुजार रहे हैं, लाइफ की कैसी क्वालिटी है लोगों की। उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी आ जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लिटरेसी कैसी है वो आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो जाता है चैप्टर नहीं टॉपिक हो गया। अब कल से इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।